हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सोलर सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो खुद से लाइट नहीं बनाते हैं। ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ये सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसीलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो बस सिर्फ सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सेम प्लैनेट भी सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये सारे ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब जान लेते हैं कि किस बॉडी को प्लैनेट कब कहा जाता है। IAU के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब वो सन के अराउंड घूमे, उसकी ग्रेविटी इतनी हो कि वो लगभग राउंड शेप में आ जाए और उसने अपनी ऑर्बिट के आसपास के एरिया को साफ कर दिया हो। इसी वजह से प्लूटो इस लिस्ट से हटा दिया गया है और अब उसे डॉफ प्लैनेट बना दिया गया है। प्लैनेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड है जोवियन। टेरेस्ट्रियल को रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है और जोवियन को गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। इस ग्रुप में आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन्हें रॉकी प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सरफेस रॉक्स और मेटल से बनी होती है। ये सन के बहुत पास होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, एटमॉस्फेयर थिन होता है, मून्स कम या ना के बराबर होती है और इसमें रिंग सिस्टम नहीं होता है। हाई डेंसिटी होती है और रॉकी सरफेस होता है। अब आते हैं जोवियन, जिसे हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। ये सन से बहुत दूर होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं और मेनली ये हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती हैं। इनके पास बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और इनमें रिंग सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लैनेट बने कैसे? प्लैनेट्स एक दिन में नहीं बनी हैं। प्लैनेट्स को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग गए। फॉर्मेशन ऑफ अ नेबुला। बहुत साल पहले स्पेस में गैस और डस्ट का एक जाइंट क्लाउड था जिसे सोलर नेबुला कहा जाता था। ग्रेविटी के वजह से ये क्लाउड धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और छोटा होने लगा। इस गैस और डस्ट का ज़्यादा हिस्सा सेंटर में जमा हुआ और वहाँ एक नया स्टार बना, हमारा सन। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। जब नेबुला कोलैप्स हुआ तो वो घूमने लगा। जो गैस और डस्ट बच गई वो सन के आसपास फैल गई और एक फ्लैट डिस्क बना ली। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा गया क्योंकि इसी से फ्यूचर में प्लैनेट बनने वाले थे। ये जो राउंड शेप का फ्लैट डिस्क दिख रहा है, इसे ही हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर। इस डिस्क के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से टकराने लगे। ये एक दूसरे से चिपकते गए और धीरे धीरे बड़े होने लग गए। ये बड़े रॉक्स को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये प्लैनेट्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। ये जो छोटे छोटे डस्ट के ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे से चिपकते गए और बड़े पार्टिकल्स बन गए। इसी बड़े पार्टिकल्स को हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लैनेट्स। ग्रेविटी के वजह से ये प्लैनेटेसिमल्स और ज़्यादा डस्ट और रॉक्स को अपनी तरफ खींचने लगे। ये आपस में टकराकर जुड़ गए और बड़े बॉडीज़ बन गए जिन्हें हम प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। ये जो प्लैनेटेसिमल्स है ये और ज़्यादा डस्ट और रॉक को अपनी तरफ खींचने लगा। ये आपस में टकराकर जुड़ गए और बड़ी बॉडीज़ बन गई। इसी बड़ी बॉडीज़ को हम प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट ग्रोथ। प्रोटोप्लैनेट एक दूसरे से टकराते रहे और बड़े होते गए। सन के पास ज़्यादा हीट होने की वजह से रॉकी प्लैनेट्स बने, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सन से दूर वाले एरिया में आइस और गैस कलेक्ट हुई और बड़े गैस प्लैनेट्स बने, जैसे जुपिटर, सैटर्न। क्लियरिंग द
ऑर्बिट। प्लैनेट्स ने अपने आसपास बची हुई डस्ट और डेब्रिस को हटा दिया या अपने अंदर मिला लिया। आखिर में प्लैनेट्स अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में स्टेबल हो गए और सन के अराउंड घूमने लगे। तो दोस्तों, हमारे प्लैनेट्स छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से शुरू हुए और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद आज एक ब्यूटीफुल प्लैनेट्स बन गए। इसी प्रोसेस को असर्शन कहते हैं। अब कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। ग्रेविटी जो था वो मेन फोर्स था। प्लैनेट्स जो फॉर्म हुआ उस प्रोसेस को हम असर्शन कहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर पुराना है और ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 10 to 100 मिलियन ईयर्स लग गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फैसिनेटिंग जर्नी के साथ।